हेलो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आता हूँ सीधे अपने टॉपिक पे। तो क्या है बौद्ध धर्म और कैसे इसकी नींव रखी गई और नींव रखने वाले कौन थे और क्या ज़रूरत पड़ गई बौद्ध धर्म की। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यहाँ से जितना भी अगर क्वेश्चन बनता है हम वहाँ तक चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके। तो बौद्ध धर्म की खोज नहीं कहूँगा, मतलब नींव रखने वाले गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलावस्तु में हुआ था। कपिलावस्तु जो कि नेपाल में है, और ये शाक्यगढ़ के थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता जिन्होंने उनका पालन पोषण किया वो प्रजापति गौतमी थी, और जिन्होंने इनको जन्म दिया था उनका नाम तो शायद नहीं पता मुझे, लेकिन उनकी मृत्यु शायद जल्द ही हो गई थी, जिसके कारण इनकी दूसरी माता ने इनको पाला। और जो ये महात्मा बुद्ध थे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये बचपन से ही थोड़ा सा इनके किसी साधु ने बताया था कि ये बड़े होकर या तो बहुत बड़े कुशल राजा बनेंगे या तो ये बहुत बड़े संत या साधु बनेंगे। 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी ने सोच के शादी करा दी कि ग्रस्त हो जाएगा और साधु बनने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से मतलब वो राजा ही रहेंगे ज़िंदगी भर, फिर छोड़ के जा नहीं पाएंगे अपने परिवार के बीच में। लेकिन सांसारिक दुख जब उनके समस्त पड़ा और उसको उन्होंने जाना, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल, उसको छोड़ के जंगल की ओर निकल पड़े। 7 वर्ष भटकने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान दुखों का था कि दुख से निवारण कैसे पाया जाए, दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए, ठीक है। और गौतम बुद्ध के इस त्याग को, गृह त्याग को, एक अपना पुत्र और अपनी पत्नी छोड़ के वो जंगल में गए, एक अच्छे खासे राजा थे, तो उस चीज़ को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे साथ में। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, और मैं इस पर लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इस पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बुद्ध जो थे, इनका जो भाषण था, और इन्होंने जो पहला भाषण दिया था अपना, मतलब उपदेश जिसे बोलते हैं, बौद्ध धर्म का सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश अपना उन्होंने वही दिया था, और ये लंबी लंबी यात्राएं पैदल ही कर रहे थे, उस समय चल रहे थे, क्योंकि कोई अभी घर में तो है नहीं कि एक जगह बैठना है, और भोजन के लिए भी भिक्षा ही मांगते थे। और धर्म प्रचार किया इन्होंने, ऊंच नीच गरीब और सब चीज़ों से निकले, और राजाओं भी धीरे धीरे इनके बीच जुड़ना शुरू कर दिया। राजाओं ने भी, जैसे कि बिंबिसार रहा, बहुत प्रसन्न हुआ इनसे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बौद्ध धम्म संघ, और इन्हीं पे ये लोग काम करते थे। और गौतम बुद्ध सत्य पे और मतलब जीत चाहते थे, और दुख से बिल्कुल, कि दुख से आदमी दूर कैसे रख सकता, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। जब गौतम बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग दिया, और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो अपने दिए थे, ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, जो कि हमारा श्रावस्ती में रहा। तो ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक जो इनके उपदेश रहे श्रावस्ती में रहे, ठीक है। और ये एक लंबे समय के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनकी मौत होती है, जो कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर के स्थान पे हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। तो उस जगह का नाम कुशीनगर था।
जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? क्या बताया था मैंने, जन्म कहाँ हुआ था? चलिए कोई बात नहीं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये कमेंट में बताएंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनकी बहुत संगतियाँ हुई इनके मरने के बाद। प्रथम बहुत संगति राजगृह में हुई अजातशत्रु के समय में। दूसरी संगति वैशाली में हुई कालाशोक के समय में, ठीक है। और जो कि अक्सर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक राजा थे अशोक, तो वो युद्ध करने के बाद उन्होंने याद नहीं आ रहा किस युद्ध के बाद, तो किसी युद्ध के बाद उन्होंने, एक युद्ध हुआ था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसमें बहुत खून खराबा हुआ था उस युद्ध में, और उसके बाद इन्होंने अपना लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने इनका धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म, ठीक है। धर्म अपनाने वाले कौन थे? ये अशोक जी ने, ठीक है। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इन्होंने ही बौद्ध की तीसरी संगति कराई थी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो सब इसी में दिया हुआ PDF में। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं इसकी PDF दे भी दूंगा। फिलहाल इस PDF ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है बहुत ही हैवी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप किसी भी किताब से पढ़ोगे तो वो पूरा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में। और गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है, साथ में बताना भूल गया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो तृतीय संगति थी जो कि अशोक ने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी, कब करवाई थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, कि जो कि समय इसका है 250 ईसा पूर्व में करवाई थी, और पाटलिपुत्र में हुई थी। खास बात है इस यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि मेरे को उम्मीद है बन सकता है, ठीक है। और चतुर्थ जो हुई थी, चौथी बौद्ध संघ थी, जो कि हुई थी कनिष्क के समय में, और ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में, आई थिंक कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब एग्जामिनर का दिमाग कहाँ जाता है, कहाँ से क्वेश्चन बना देता है, तो ये चीज़ तो अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा पढ़ के जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो था जैन से ज़्यादा प्रभावशाली था, इसलिए लोग ज़्यादा जुड़े इससे। और अगर कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और क्योंकि मैंने पढ़ाया ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और इसमें अगर कुछ बातें अगर मैं जोड़ूँ तो अगर बता दूँ, जैसे कि एक है कि गौतम बुद्ध की जो भाषा थी ये पाली भाषा में इनके उपदेश थे, तो इनमें पुनर्जन्म की धारणा होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, पर मुझे लगता है कि जो मैंने इतना बताया इतना काफ़ी था। आप बौद्ध धर्म के लिए इतना पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा कमेंट में। बाकी लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। बाकी अगर कुछ भी गड़बड़ मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का मैंने बताया कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।